हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम रोज़ ऐसे जीके के अलग अलग टॉपिक की वीडियो लाते रहते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन में दोस्तों कहा गया है, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण दोस्तों कराया था जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया था, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया था। 1724 ईस्वी में दोस्तों 1724 ईस्वी में जयपुर के राजा सवाई सिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर मंडल का निर्माण किसने करवाया था। तो शेर शाह सूरी ने कराया था। दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर मंडल का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, दिल्ली में भूल भुलैया कहाँ स्थित है। दिल्ली में दोस्तों भूल भुलैया कुतुब महरौली मार्ग पर स्थित। कहाँ दिल्ली में भूल भुलैया स्थित है, कुतुब महरौली मार्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, दिल्ली में स्थित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कब हुआ था। तो 1753 से 1754 ईस्वी में दिल्ली में स्थित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी। दोस्तों आपको पता होगा भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी और 1911 में इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, 1912 ईस्वी में किसको दिल्ली में मुख्य वास्तुकार नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया था एडविन लुटियन को दोस्तों 1912 ईस्वी में दिल्ली में मुख्य वास्तुकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण कब पूरा हुआ था। 1931 को दोस्तों जो है वो उसमें 1931 में संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा था। औरंगजेब दोस्तों दिल्ली की राजगद्दी पर 1658 ईस्वी में बैठा था। औरंगजेब जो दोस्तों था मुगल शासक, वो दिल्ली की राजगद्दी पर 1658 ईस्वी में बैठा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, दिल्ली के किस शासक ने गद्दी पर बैठे समय आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब ने जो है दोस्तों दिल्ली के शासक आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1907 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, मराठा व शाह आलम के बीच पटपरगंज की लड़ाई कब हुई थी। 1803 में दोस्तों मराठा एवं शाह आलम के बीच पटपरगंज की लड़ाई हुई थी 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, किस दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम शाह की पत्नी का नाम जीनत महल था। यहाँ तो उसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है, किस मुग़ल शासक की पत्नी का नाम जीनत महल था। दोस्तों किस मुग़ल शासक की पत्नी का नाम जीनत महल था, बहादुर शाह जफ़र की पत्नी का नाम जीनत महल था। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 1857 ईस्वी में हिंदू मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की आवाज़ उठाई। उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था। दोस्तों बहादुर शाह जफ़र था। जब दोस्तों 1857 में हिंदू मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की आवाज़ उठाई थी, उस समय दिल्ली का जो बादशाह था वो बहादुर शाह जफ़र था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, बुझा ए चिराग ए दिल्ली, दिल्ली के लिए ऐसा किसने कहा था। दोस्तों दिल्ली वासियों ने कहा था दिल्ली के लिए, बुझा ए चिराग ए दिल्ली।
बुझा है चिराग ए दिल्ली के लिए ऐसा दिल्ली वासियों ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दिल्ली का प्रथम रेजिडेंट और चीफ कमिश्नर कौन था? सर डेविड अस्टेर्नली थे दोस्तों, वो दिल्ली के प्रथम रेजिडेंट और चीफ कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दिल्ली का पहला शहर कौन था? राय पिथौरा दोस्तों जो था वो दिल्ली का पहला शहर था, राय पिथौरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर जो था दोस्तों वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? दोस्तों यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसी हुई, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मुगल काल में सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों हुमायूं ने जो है वो मुगल काल में सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण करवाया था, उस शासक का नाम हुमायूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद के पास एक शाही कॉलेज की स्थापना किसने कराई थी जो 1857 में नष्ट हो गया? दोस्तों शाहजहां ने कराई थी दिल्ली की जामा मस्जिद के पास एक कॉलेज की स्थापना दोस्तों जामा मस्जिद के पास शाहजहां ने कराई थी, जो कि 1857 में दोस्तों नष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं दिल्ली में मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1666 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दिल्ली राज्य में यमुना नदी किस गांव में प्रवेश करती है? तो पाला गांव में जो है दिल्ली राज्य में यमुना नदी प्रवेश करती है। पाला गांव में दिल्ली राज्य में यमुना नदी प्रवेश करती है, पाला गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1953 में दोस्तों दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा। चैनल को पहले आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे। दोस्तों अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए, मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उनकी सबकी अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।